11 टाइम जोन्स और 1,70,02,46 मुरबा किलोमीटर पर मुहित ज़मीन पर सबसे बड़े मुल्क रूस के क्लब में खुशामदीद, जहां साइबेरिया के मुनजमन ठंडार से लेकर मगरिब के सरसब्ज़ जंगलात तक रूस का साइज अपनी देहातियों की ज़िंदगी को मुनफरिद और गैर मामूली तरीक़ों से तश्कील देता है, जिसमें 1,50,000 से ज़्यादा गांव हैं। बहुत से गांव वसी साइबेरिया के इलाके में वाक़या है, जहां अक्सर बड़े जंगलात, खेत और दरिया शामिल होते हैं। तो आज हम दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रशिया के गांव में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, जहां एक तरफ लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग आंख मलते उठ रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में अपना सिर्फ रशिया के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, बल्कि रशिया में मौजूद मुनफरिद सकाफ़तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगियों और मुख्तलिफ खित्ते में इन कम्युनिटीज़ को दरपेश चैलेंजों को महसूस भी कर पाएंगे। यहाँ हर खित्ते में एक अलहदा ही दुनिया आबाद है, तो चले वन बाय वन सब दुनियाओं की सैर करते हैं। तो रूस के दिल में खुशामदीद, जहाँ तारीख़ और रवायात हर गोशे में ज़िंदा है। आज हम आपको रूस के सबसे मशहूर और ख़ूबसूरत गांव ज़डोल के एक नाकाबिले फरमोश सफ़र पर ले जा रहे हैं, जो रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को से 220 किलोमीटर दूर है। अपने शानदार फ़न तमीर, भरपूर तारीख़ और मुतहरिक सकाफ़त के लिए जाना जाता है। गांव के मरकज़ में मशहूर गिरजाघर ज़डोल क्रेमलिन है। व्लादिमीर ओब्लास्ट में वाक़या ज़डोल रूसी सकाफ़ती विरसे का एक ख़जाना है, जिसकी जड़ें 11वीं सदी से मिलती हैं, जो मॉस्को के शुमाल मशरक़ में वाक़या तारीख़ी कस्बों का एक ग्रुप है, जो अपनी मुनफरिद सकाफ़त और कुरूने वस्ता के फ़न तमीर के लिए नुमायाँ है, जिसमें 300 से ज़्यादा तारीख़ी यादगारें हैं, जो आने वालों को जब हम ज़डोल की मोटी गलियों में टहलते हैं तो हमें कदीम गिरजाघर, लकड़ी के दिलकश मकानात और हलचल से बड़े बाज़ार देखने को मिलते हैं। ज़डोल के दिलफरेब देहातों के ज़रिए हमारे सफ़र का सिर्फ आगाज़ है। इस वसी और इस मुल्क में दही बरादरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगियों और रवायात के बारे में मज़ीद गहराई में जानने के लिए हमारे साथ शामिल रहें। रूस बेशुमार खानाबदोश कम्युनिटीज़ का घर है, जो सदियों से इन वसी मनाज़र में घूम रहे हैं। साइबेरिया के जमा देने वाले इलाके से लेकर वस्ती एशिया के मैदानों तक इन कम्युनिटीज़ ने अपने माहौल के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को मुनफरिद चैलेंजों के लिए तैयार किया है। खानाबदोश ख़ानदानों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इनके रेवर और बदलते मौसम के गिर्द घूमती है। कुतुबी हिरन का चढ़ावा, नकलो मकानी करना और रवायती खानों की तैयारी, ये सब एक मामूल का हिस्सा है जो नस्लों से चलता आ रहा है। मुश्किलात के बावजूद इनमें इत्मीनान और फ़ख्र का गहरा एहसास है। रूस में खानाबदोश ख़ानदान रवायती तौर पर पोर्टेबल रिहाइशगाहों में रहते हैं, जो इनके माहौल की सख्तियों को बर्दाश्त करने और नकलो हमल को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। रिहाइश की सबसे आम किस्म चम या योट है। ये एक सर्कुलर खैमा जो लकड़ी के खंभों से बनाया होता है और इसे कुतुबी हिरन की खालों से कवर किया जाता है। ये ढांचा वज़न में हल्के और जुदा करने में आसान होते हैं और सर्दियों के खिलाफ बचाव फराहम भी करते हैं। खानाबदोश कम्युनिटीज़ रवायती तौर पर कुतुबी हिरन के चढ़ावे, माहीगीरी, शिकार के बुनियादी ज़राओं पर ही निसार करते हैं, जो खानाबदोश ख़ानदानों को गोश्त, दूध, खाल और नकलो हमल फराहम करते हैं। अब हम वसी मैदानों और ठंडार इलाकों को पीछे छोड़ते हुए रूस के खानाबदोश लोगों की खूबसूरत तन्हाई और चैलेंजों से बड़ी ज़िंदगी को पूरे एहतराम से अलविदा कहते हुए एक ऐसे गांव की तरफ बढ़ते हैं, जिनकी सख्तियों की मिसाल आपको पूरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आएगी। तो साइबेरिया के क्लब यकूतस में खुशामदीद, जहां मौसम सरमा का दर्जा हरारत -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां सर्दी सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। साइबेरिया रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा खित्ता है और रशिया का 77% हिस्सा सिर्फ साइबेरिया ही है, जो रूस की कैपिटल सिटी मॉस्को से 3,300 किलोमीटर की दूरी पर है। और साइबेरिया का शहर यकूतस मॉस्को से 4,900 किलोमीटर की दूरी पर है। 1632 में कायम किया गया ये शहर
और इसके आसपास के देहात ऐसे लोगों का घर है जिन्होंने अपने आप को सख्त तरीन हालात के मुताबिक ढाल लिया है। याकुत्स के आसपास के देहातों में जिंदगी सर्दी के खिलाफ एक मुसलसल हालत जंग में है। इस तरह के इंतहाई सर्द हालात में रहना यहाँ के लोगों के लिए एक अनोखे चैलेंजेस पेश करता है। बर्फानी तूफान देहातों को दिनों तक बाकी दुनिया से अलग थलग कर देता है और शदीद सर्दी सेहत और बुनियादी ढांचे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। फिर भी याकुत्स और इसके आसपास के देहातों के लोग इन चैलेंजेस का सामना करते हैं। खासकर उमियाकून गांव, जिसे अक्सर ज़मीन पर सबसे ठंडा आबाद मुकाम कहा जाता है, जो मॉस्को से 5400 किलोमीटर के फासले पर है। गांव में शदीद सर्दी होती है। उमियाकून गांव अपने ठंडे दर्जा हरारत के लिए जाना जाता है, जो कि मौसम सरमा में -60 डिग्री या इससे भी कम हो सकता है। अंटार्कटिका से बाहर अब तक के सबसे कम दर्जा हरारत का रिकॉर्ड इसी गांव के पास है, जो है -71, जो 1933 के साल में रिकॉर्ड किया गया था। उमियाकून में गर्मियां मुख्तसर होती हैं, जो ज़रूरी अमकानात को महदूद करती हैं। बाशिंदे सर्दी से बचने के लिए ऊन और खाल से बने कपड़ों को पहनते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोगों का टाइम बर्फ़ को साफ़ करने में ही गुजर जाता है। घरों के दरवाज़ों को भी अंदर खोला जाता है, क्योंकि बर्फ़ गिरने से दरवाजे को बाहर खोलना मुमकिन ही नहीं। गांव वाले घोड़े और कुतबी हिरन को ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में नकलो हमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन मुस्तकिल तौर पर जमी रहती है, इसलिए पानी अक्सर दरियाओं या पिघली हुई बर्फ़ से ही हासिल किया जाता है। गांव वाले जून जुलाई के दिनों में अपने लिए और अपने जानवरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाने का सामान और घरों को गर्म करने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं। यहाँ खुराक भी माहौल के मुताबिक होती है। गोश्त, जो कुतबी हिरन, घोड़े और मछली का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम साइबेरिया से 3700 किलोमीटर दूर दागिस्तान के गांव गनीब का सफ़र करेंगे। गनीब एक तारीखी गांव है, जो रूस के दागिस्तान के ज़िले गनीब्स्की में वाक़या है। इसकी सदियों पुरानी तारीख है। यह गांव शुमाली कफकास के पहाड़ी इलाकों में से एक स्ट्रेटेजिक मुकाम और तारीखी तौर पर दफाई अहमियत के लिए जाना जाता था और खित्ते में मुख्तलिफ हमलों और तनाज़ात के खिलाफ मुज़ाहमत का मरकज़ था। गनीब एक छोटा गांव है, जो मॉस्को के जनूब मशरिक में तकरीबन 1650 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। गनीब जो दागिस्तान में वाक़या है, जहाँ के लोग सुन्नी इस्लाम की पैरवी करते हैं, जो कि खित्ते का सबसे बड़ा मज़हब भी है। इस्लाम गांव के सकाफ़ती और समाजी ज़िंदगी पर गहरा असर डालता है। मजहबी रसूमात और रवायात रोज़मर्रा की ज़िंदगियों का एक लाजमी हिस्सा है। मस्जिद मरकज़ी इबादत गाहों और इज्तमाही इज्तमात के तौर पर काम करती हैं। गनीब बड़े शहरी मराकज़ से बहुत दूर शानदार कुदरती मंजर के लिए मशहूर है, जिसमें ड्रामाई पहाड़ी मंजर, गहरी घाटियाँ और सरसब्ज़ शदाब हैं। गांव एक ऊंची सतह पर वाक़ है, जो आसपास के इलाकों के दिलकश नज़ारे पेश करता है। और इसके साथ ही हम गनीब से 50 किलोमीटर दूर एक और खूबसूरत मुस्लिम गांव गुबाची की तरफ चलते हैं। रूस के दागिस्तान के पहाड़ों में वाक़या गांव गुबाची अपनी भरपूर तारीख, मुनफरिद सकाफ़त और बेमिसाल दस्तकारी के लिए जाना जाता है, जो मॉस्को से तकरीबन 1900 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। गुबाची की तारीख 1000 साल पर मुहित है। गांव कुरून वस्ता के ज़माने से दस्तकारी का एक अहम मरकज़ रहा है। तारीखी तौर पर गुबाची अपने माही कीड़ों के लिए मशहूर है, जो धात का पेचीदा काम बनाते हैं, जिसमें अक्सर चांदी, सोने और कीमती पत्थर से बने हुए जेवरात शामिल होते हैं, जो पूरे खित्ते में इंतहाई कीमती हैं। गुबाची के सकाफ़ती ताने बाने को दागिस्तानी रवायात और इस्लामी तरीक़ों के इम्तियाज़ से बुना गया है। गांव में ज़्यादातर मुसलमान हैं और ये अकीदा कम्युनिटीज़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगियों
और तकरीबात में मरकज़ी किरदार अदा करती हैं। गांव में पत्थर के मकानात जिनके चारों तरफ में कुरून वस्ता के दौर की बनी हुई तंग गलियां शामिल हैं। ज़राअत मुकामी मुआशरत में अहम किरदार अदा करती है, जहाँ के बाशिंदे फसलें काश्त करते हैं और अपने ख़ानदान की कफालत के लिए मवेशी भी पालते हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने के चैलेंजेस के बावजूद कोपाची के लोग एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। इस्लाम के सारे फ़राइज़ सर अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हैं और इस्लामी त्यौहार भी बड़े खुशनुदी से मनाते हैं। रशिया में कुछ टाउन ऐसे भी हैं जो मुकम्मल तौर पर अबैंडन हो चुके हैं। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग और घर तो हैं, लेकिन रहने के लिए लोग नहीं। और वैसे भी 1,50,000 से ज़्यादा गांव, जिनमें सब काबिल ज़िक्र तो नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिसकी बात हम रशिया विलेज लाइफस्टाइल सीरीज़ की अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप रशिया में मौजूद मुस्लिम गाँव की ज़िंदगी को करीब से देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और ईरान के गाँव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।